आज का अंश गलातियों अध्याय 6 वचन 11 से 18 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन आमीन। हम अभी प्रेरित पौलुस की पत्रियों पर एक एक करके मनन कर रहे हैं। किसी भी पत्री में शुरुआत और अंत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआती अभिवादन यह तय करता है कि पाठक उस पत्री को अंत तक पढ़ेगा या बीच में ही छोड़ देगा। इसलिए शुरुआती अभिवादन महत्वपूर्ण है और अंतिम भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उस मुख्य संदेश पर जोर दिया जाता है जो पाठक को याद रहना चाहिए, भले ही वह पत्री के शुरुआती हिस्सों को भूल जाए। इसलिए पत्री का अंतिम भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो अंश हमने पढ़ा है वह गलातिया की कलीसिया को भेजी गई पत्री का अंतिम अनुच्छेद है। इसका अर्थ यह है कि प्रेरित पौलुस द्वारा गलातिया की कलीसिया को भेजे गए पत्र का मुख्य संदेश इसी अंतिम अनुच्छेद में संक्षेपित है। प्रेरित पौलुस 11वें पद में यह बताता है कि वह बड़े अक्षरों में पत्र लिख रहा है। ये बड़े अक्षर केवल यह नहीं दर्शाते कि अक्षर बड़े लिखे गए थे, बल्कि यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो यह दर्शाती है कि वह लोगों से जोर देकर बात कर रहा है। जैसे अंग्रेजी में लिखते समय किसी बात पर जोर देने के लिए बड़े अक्षरों में लिखना या नीचे रेखा खींचना, उसी तरह यह इस पत्री के माध्यम से कही जाने वाली बात पर जोर देने और उसे फिर से घोषित करने का एक तरीका है। हमने गलातियों की पत्री को पढ़ते हुए कई शिक्षाएं पाई हैं और परमेश्वर की इच्छा को जाना है। समय बीतने पर हम बातें जल्दी भूल जाते हैं, है ना? यदि आपको पिछली बातें अच्छी तरह से याद न भी हों तो भी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि यदि हम आज के इस अंतिम अंश को ही अपने मन में अच्छी तरह से अंकित कर लें तो हम परमेश्वर की उस इच्छा को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे जो वह गलातियों की पत्री के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। गलातिया की कलीसिया का संकट कुछ और नहीं बल्कि झूठे शिक्षकों की समस्या थी जो खतना और त्योहारों जैसे विषयों पर जोर देते थे। वे केवल ऐसे व्यवस्थावादी नहीं थे जो कहते थे कि व्यवस्था का परिश्रम से पालन करना चाहिए, बल्कि वे संकीर्ण सोच वाले व्यवस्थावादी थे जो कुछ ही व्यवस्थाओं पर बहुत जोर देते और उन्हें थोपते थे। वे कुछ चुनिंदा व्यवस्थाओं का पालन करवाने के लिए ही आवाज उठा रहे थे और यही गलातिया की कलीसिया की समस्या का मूल था। उदाहरण के लिए, विश्वास के जीवन में केवल प्रार्थना में डूबकर प्रार्थना सभाओं में ही लगे रहना, या यह कहकर कि बाइबल अध्ययन अच्छा है, अपना सब कुछ केवल बाइबल अध्ययन में लगा देना, या कभी कभी दान पुण्य के कार्यों में डूबकर केवल उन्हीं को विश्वास के जीवन का सब कुछ मान लेना। एक एक करके देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? कोई कहता है कि मैं परिश्रम से प्रार्थना करता हूं, कोई कहता है कि मैं बाइबल को अच्छी तरह जानता हूं, कोई कहता है कि मैं इस तरह सेवा का काम करता हूं। इसमें क्या गलत हो सकता है? लेकिन विश्वास के जीवन में एक महत्वपूर्ण शब्द है। वह क्या है? संतुलन। हम परमेश्वर पर विश्वास करते और उसे स्वीकार करते हैं। हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हैं। परमेश्वर एक हैं, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीन व्यक्तित्वों में एक अद्भुत सामंजस्य और संतुलन है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना? इसीलिए हमारे विश्वास में भी संतुलन होना चाहिए। बेशक हम स्वयं पूर्ण संतुलन नहीं बना सकते, लेकिन हमें जिस सही विश्वास की दिशा का अनुसरण करना चाहिए वह है संतुलित विश्वास।
और इसी संतुलन को नष्ट करने वाले थे गलातिया की कलीसिया में मौजूद दूसरे सुसमाचार को मानने वाले व्यवस्थावादी और झूठे शिक्षक। इसलिए प्रेरित पौलुस गलातिया की कलीसिया के विश्वासियों को, जो इन व्यवस्थावादियों के प्रभाव में आ गए थे, यह बताना चाहता है कि एक संतुलित, स्वस्थ और मौलिक विश्वास वास्तव में क्या है। ऐसा लगता है कि गलातियों की पत्री की सामग्री बिखरी हुई सी है, लेकिन उसके भीतर प्रेरित पौलुस इस संतुलित विश्वास के लिए काफी व्यवस्थित तर्क प्रस्तुत कर रहा है। गलातियों की पत्री के अध्याय 1 और 2 में वह एक आत्मकथात्मक तर्क के माध्यम से सुसमाचार के सार के बारे में बताता है कि वह सुसमाचार से कैसे मिला, सुसमाचार को कैसे मान्यता मिली और सुसमाचार का प्रचार कैसे फैला। अध्याय 3 और 4 में वह बाइबल पर आधारित धर्मशास्त्रीय तर्क के माध्यम से समझाता है कि कैसे मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनता है और मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए सच्चा विश्वास कैसे बनता है। और अध्याय 5 और 6 के अंत में वह आत्मा के फल जैसी नैतिक सलाह के माध्यम से समझाता है कि विश्वास से जीने वाले जीवन की वास्तविकता कैसी होनी चाहिए। गलातियों की पत्री इस समग्र संरचना के माध्यम से हमें एक संतुलित विश्वास, सुसमाचार पर आधारित सही विश्वास के बारे में बताती है। और आज जो हमने गलातियों की पत्री का यह अंतिम भाग पढ़ा है, उसमें भी प्रेरित पौलुस 2 महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से हमें जोर देकर बता रहा है कि एक संतुलित विश्वास कैसे स्थापित किया जा सकता है। पहला है घमंड का धर्मशास्त्र। प्रेरित पौलुस मानवीय घमंड अर्थात व्यवस्था के पालन, खतना आदि को पूरी तरह से नकारता है और केवल यीशु मसीह के क्रूस पर ही घमंड करता है। आज के समय में घमंड करने को एक नकारात्मक बात माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से यूनानी समाज में इसे सम्मान प्रकट करने वाला एक सकारात्मक शब्द भी माना जाता था। लेकिन प्रेरित पौलुस इस सकारात्मक घमंड को किसी ऐसी चीज पर नहीं कर रहा है जो दूसरों को अच्छी लगे, बल्कि वह क्रूस पर घमंड कर रहा है। वह कह रहा है कि एक मसीही का सच्चा घमंड कुछ और नहीं बल्कि क्रूस में है। आज हमने जो 14 पद का वचन एक साथ पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि हम उसे एक बार फिर से पढ़ें। यह 14वां पद है। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। आप अभी किस बात पर घमंड कर रहे हैं? क्या परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले और बाद में आपके घमंड का विषय बदल गया है? यीशु पर विश्वास करना मूल्यों की क्रांति कहलाता है। यह मूल्यों का पुनर्गठन है। एक पादरी ने इस मूल्य क्रांति को क्राइस्ट में वैल्यू ओरिएंटेशन कहा है। इसका मतलब है कि मसीह में हमारे मूल्य परिवर्तित होकर नए सिरे से आकार लेते हैं। मेरे मूल्य नए सिरे से बदल गए हैं। जो जीवन विश्वास के द्वारा यीशु के क्रूस को थाम लेता है, उसके घमंड का विषय बदल जाता है। पैसा, सम्मान, रिश्ते जो दुनिया की नजर में अच्छे लगते हैं, वे कभी भी एक मसीही के घमंड का विषय नहीं हो सकते। लोग सोचते हैं कि जिस घर में वे रहते हैं वह उनके मूल्य को साबित करता है, और जिस कार में वे सवारी करते हैं, जो कपड़े वे पहनते हैं, जो अनुभव उन्होंने जमा किए हैं, जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, वे सोचते हैं कि ये सब उनके मूल्य को दर्शाते हैं। पर यह एक भ्रम है। दुनिया में लोग किसी व्यक्ति की स्थिति के माध्यम से उसका मूल्य आंकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले मसीहियों को भी ऐसे ही जीना चाहिए? ऐसा नहीं है। दुनिया से मिलने वाले ये सभी लाभ मुझे जीवन नहीं दे सकते, लेकिन क्रूस ने मुझे जीवन दिया, एक नया जीवन। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले मसीही, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले मसीही किस पर घमंड करेगा? वह क्रूस जिसने मुझे जीवन दिया, वही घमंड करने का एकमात्र विषय है। मसीही का सच्चा घमंड केवल क्रूस है। क्रूस ही मुझे एक नई सृष्टि में ले जाने का एकमात्र मार्ग है। जब यह सच्चा घमंड मेरा घमंड बन जाता है, तब हम एक संतुलित सुसमाचार पर आधारित विश्वास पर खड़े होते हैं। जैसा कहा गया है, जो दिखाई देता है वह क्षणिक है और जो दिखाई नहीं देता वह अनंत है। सच्चा घमंड किसी बाहरी दिखने वाले परिणाम पर नहीं, बल्कि उस प्रतिज्ञा पर आधारित है जो भविष्य में पूरी होगी, भले ही वह अभी स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। उस प्रतिज्ञा का प्रतीक क्रूस
मसीहियों के लिए इतिहास में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। प्रेरित पौलुस के पास घमंड करने के लिए कितनी चीजें थीं। वह बिन्यामीन गोत्र का था, जो इज़राइल राज्य का पहला शाही गोत्र था। राजा शाऊल बिन्यामीन गोत्र का था। पौलुस शाही वंश से था। वह एक यहूदी था और गमलीएल नामक उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु का शिष्य था। इसके अलावा वह जन्म से ही उस समय के सबसे शक्तिशाली देश रोम का नागरिक था, और परमेश्वर से मिलने के बाद उसने सुसमाचार के माध्यम से कितने बड़े काम किए। उसने न केवल कलीसियाएं स्थापित कीं, बल्कि चमत्कारों से लोगों को जीवित किया और उन्हें चंगा भी किया। आध्यात्मिक, बौद्धिक और पृष्ठभूमि के मामले में वह वास्तव में किसी भी चीज में पीछे नहीं था। यदि कोई कमी थी तो वह शायद उसका रूप था। बाइबल के विद्वानों के अनुसार प्रेरित पौलुस बहुत दुबला पतला था और हमेशा अध्ययन करने के कारण उसकी पीठ भी झुकी हुई थी। लेकिन इसे छोड़कर भी प्रेरित पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। प्रेरित पौलुस ने इन सभी सांसारिक चीजों को कूड़ा समझा और केवल मसीह को जानने के ज्ञान को ही सबसे उत्तम माना। यही एक मसीही का सच्चा घमंड है। जो इसे सच्चा घमंड मानकर जीते हैं, वे विश्वास का एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। मित्रों, मैंने कहा था ना कि मैं अपने जीवन को संतुलित नहीं कर सकता, अपने विश्वास को संतुलित नहीं कर सकता। ये काम मेरा नहीं है। जब मेरे अंदर क्रूस स्थापित हो जाता है, तो उस क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में और मेरे विश्वास में संतुलन बनता जाता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस क्रूस पर घमंड कर रहा है। क्रूस मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन में संतुलन लाता है। इस बात को याद रखें। मैं आशीष देता हूं कि मैं और आप केवल क्रूस पर ही घमंड करें। और दूसरी बात जिस पर प्रेरित पौलुस जोर दे रहा है, वह है चिन्ह का विश्वास। आज 17 पद का वचन एक साथ पढ़ें। यह 17वां पद है। आगे को कोई मुझे दुआख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। आमीन। प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसके शरीर पर यीशु के चिन्ह हैं। क्रूस के चिन्ह उसके शरीर पर हैं। ये चिन्ह सबसे पहले तो वे घाव थे जो प्रेरित पौलुस को सुसमाचार प्रचार करते समय लगे थे। वह गहरे समुद्र में रात दिन भटकता रहा। उसे बुरी तरह से पीटा भी गया। सुसमाचार प्रचार करते समय लोगों द्वारा फेंके गए पत्थरों से उसे इतना मारा गया कि लोग उसे मरा हुआ मानकर शहर के बाहर फेंक गए। उसने सचमुच कई बार मौत का सामना किया। तो क्या उसका शरीर ठीक ठाक रहा होगा? लेकिन इन सभी घावों को प्रेरित पौलुस यीशु का कहता है। कुलुस्सियों के पहले अध्याय 24 पद में प्रेरित पौलुस यह स्वीकारोक्ति करता है। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अपने शरीर में पूरी करता हूं। वह सुसमाचार के लिए उठाए गए इन सभी दुखों को मसीह के दुख मानता था। इसलिए सुसमाचार प्रचार करते समय लगे चिन्ह केवल दर्द के चिन्ह नहीं हैं। वे दुख से परे जाकर पाप और मृत्यु के अधिकार पर विजय पाने और पुनरुत्थान के जीवन की ओर ले जाने वाले महिमा के चिन्ह और गौरवशाली स्मारक बन जाते हैं। इस चिन्ह शब्द को ग्रीक भाषा में स्टिग्मा कहा जाता है। यह उस समय दासों पर लगाए गए दाग के लिए उपयोग होने वाला शब्द है। आज भी स्टिग्मा शब्द का उपयोग शर्मनाक निशान, घाव या कलंक के अर्थ में किया जाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस अपने पूरे शरीर पर लगे घावों को यीशु का दाग कहता है। इन शर्मनाक दिखने वाले कलंक और घावों के माध्यम से वह यह अंगीकार करता है कि वह यीशु का है। मसीहियों के लिए मैं प्रभु का हूं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है, क्योंकि मसीही यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से चुकाई गई कीमत के द्वारा जी रहे हैं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह पर विश्वास के द्वारा जी रहा हूं। इस प्रकार एक मसीही का मूल्य दुनिया की किसी भी स्थिति या समृद्धि से नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य और पवित्र लहू से तय होता है। वही मेरे मूल्य की एकमात्र जमानत है। इसलिए चिन्ह का विश्वास हमें हमारी पहचान बताता है और पहले बताए गए सच्चे घमंड यानी क्रूस को थामे रखने के लिए एक विनम्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अपने ऊपर लगे इन निशानों, घावों और कलंक जैसी चीजों के द्वारा मुझे लगातार यह याद दिलाया जाता है कि मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु के साथ हूं। हम हर शुक्रवार को
जो ओनमाम प्रार्थना सभा करते हैं उसकी स्तुति टीम का नाम यही स्टिग्मा है। ओनमाम प्रार्थना सभा में कितने घायल लोग आते हैं। सुसमाचार के कारण थके हुए, दुनिया में और परिवार में शरीर और मन से घायल हुए बहुत से लोग होते हैं। कलंकित होकर, दागी होकर, घायल होकर लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यह कलंक, यह दाग, यह घाव क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के साथ चलते हुए प्रभु का होकर जीने की विश्वास की प्रक्रिया और उसका एक हिस्सा है। स्टिग्मा टीम ऐसे ही प्रार्थना करने वालों की स्वीकारोक्ति को स्तुति के माध्यम से परमेश्वर के सामने लाने में मदद करने के लिए एक साथ मिलकर सेवा करने वाली टीम है। स्टिग्मा का विश्वास अर्थात चिन्ह का विश्वास हमें विनम्र बनाता है और एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है जो हमें एक संतुलित और सही सुसमाचार का जीवन जीने में मदद करता है। प्रिय संतों, परमेश्वर गलातियों की पत्री के माध्यम से हमें एक संतुलित और सही सुसमाचार पर आधारित विश्वास के बारे में बता रहा है। सच्चा घमंड केवल मसीह के क्रूस में है। उस क्रूस के चिन्हों, यीशु के दागों में एक नई सृष्टि का जीवन शुरू होता है। घमंड के धर्मशास्त्र और चिन्ह के विश्वास, इस सुसमाचार के संदेश को अपने दिलों में अंकित करें और दुनिया में विभिन्न दिशाओं से आने वाले दूसरे सुसमाचारों से न डिगने वाले दृढ़ विश्वास के लोग बने। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं।